प्रणाम करता हूँ। वो एनर्जी, वो शक्ति, वो छाया, वो ज्वाला, उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ जिनकी वजह से आज हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे आसपास वो एनर्जी है कि हम एक दूसरे से गुरुकुल में आकर के अपनी बॉडी को रख पा रहे हैं। प्रणाम करता हूँ साथियों जिनकी वजह से हम आते हैं, जिनकी एक सोच ने इतना बड़ा रूप लिया कि देश में तो क्या विदेशों में भी हैरिज का नाम पहुंच चुका है साथियों। सो ऐसे युक्ति, ऐसी जुगल जोड़ी, ऐसे एक दूसरे के संपूरक हमारे केडी प्रतापन सर और श्रीरा मैम को बारंबार बारंबार प्रणाम करता हूं साथियों। प्रणाम करता हूं। इस गुरुकुल में आते हैं तो इस गुरुकुल का संचालन करने वाले हमारे कुलदीप सर को प्रणाम करता हूं, जिनकी भी एक सोच की वजह से हम एक नेगेटिव स्थिति से पॉजिटिव स्थिति में आए और अपना 15 महीने का जो हमारा साथ रहा, बहुत ही अति सुंदर साथ, एक सॉन्ग के साथ में, एक अपनी बाड़ी के साथ में बहुत अच्छा फील करते आए हैं। और ऐसा हमारा गुरु मंच, ऐसा हमारा संगठन अर्निंग ईगल इंडिया को प्रणाम करता हूं। हमारे इस गुरुकुल के मेंटर हमारे विश्व विजेता विश्वजीत सर, राम लखन पटेल सर, इंदौर से विराजमान हमारे ग्रेट ग्रेट रितेश मुंशी सर, छतरपुर की आन बान शान हमारे मोहम्मद हसन सर, हमारे सखा मित्र अशोक कुमार कुशवाहा सर, मनोज सर, एस के गायन सर, सुधा केसवानी मैम, अंकित कुमार, गीता चंचला मैम, शशि कुमारी, विशलाल सर, भगवान शर्मा सर जो हमारे बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, चुनूलाल भारद्वाज, गणेश गुरुचरण सर, कलावती मैम, राघव, राजकुमार, राजकुमारी, हमारे ग्रेट ग्रेट सीनियर सम्मानीय राम रहीस सिंह सर, संजय पासवान सर, संतोष सर, सावित्री, शेखू अंकल, शिवाचरण, शिव कुमार, शिवराम, सुदेश, सुनीता गौराना मैम। साथियों सभी को नमन करता हूं जिनने भी एक बार दिल से जय जय हरिच बोला है, सभी को नमन करता हूं। और इस मंच पर विराजमान हमारी मात शक्ति, पुरुष शक्ति, सभी को प्रणाम करता हूं। और आप सभी बने रहिएगा। आज का बहुत ही अति सुंदर ट्रेनिंग होने वाला है। आज आपको वो शब्द मिलने वाले हैं कि जिनके लिए हम सोचते हैं, तत्पर रहते हैं। आज हमारी ग्रेट ग्रेट मात शक्ति इस मंच पर आने वाली हैं। ऐसी मात शक्ति जिनकी क्या बात करूं, बाड़ी में ही वो पावर दिखता है, बाड़ी में ही वो आवाज आती है कि हम सुनने के लिए ऐसे लगता है कि सुनते ही जाऊं। अभी आप लोगों के सामने ये प्रदर्शित होने वाला है। सो ग्रेट मात शक्ति श्रीमती डॉक्टर अनामिका, को फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया, उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं साथियों। और हम सबके साथ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के हम सभी का साथ देते हुए हमारे संगठन अर्निंग ईगल का
नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं ऐसी मात शक्ति को, और सभी मात शक्तियां जितने भी हमारे इस गुरुकुल में विराजमान रहती हैं, सभी को नमन करता हूं। तो दो शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर अनामिका दीदी को मंच पर बुलाना चाहूंगा, उनका स्वागत करना चाहूंगा कि खुशियां नगमे बिखेर रही हैं, खुशियां नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पांव से कुछ कह रही हैं। खुशियां नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पांव से कुछ कह रही हैं। आज दिन कुछ कुछ खास है, आज दिन कुछ खास है, पधारे आज गुरुकुल में खास हैं, मेहमान हैं। तालियों के स्वागत करें इनका साथियों, क्योंकि यह हमारे संगठन की जान है, संगठन की जान है। ऐसी हमारी मात शक्ति ग्रेट ग्रेट डॉक्टर अनामिका दीदी को वेलकम करता हूं, अपने दिल से स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। दीदी पैनल पर आए वेलकम और अपनी वेलकम बारी को रखें। वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम। वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। से आपका धन्यवाद और आभार। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में नमन वंदन करती हूँ। नमन वंदन करती हूँ हमारे माता पिता, हमारे गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। हमारे इस संस्था के हमारे रचयिता हमारे केडी प्रतापन सर और ग्रेट मातृ शक्ति हमारी श्रीना मैम के चरणों में, क्योंकि इनकी सोच की बदौलत ही आज हम सभी एक जगह एकजुट हैं। और ग्रेट नमन करती हूँ हमारे इस पैनल के संचालक हमारे श्री कुलदीप सर, हमारे नरेश कुमार नाग सर, हमारे रितेश मुंशी सर, ऐसे तमाम ग्रेट लीडर्स जो हमेशा बने रहते हैं हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए। उन सभी मार्गदर्शक को कोटि कोटि नमन है। हमारे श्री विश्वजीत सर जी और हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे श्री मनोज कुमार सर, जो हर समय एक्टिव रहते हैं और हमेशा सुचारू रूप से चलने का हमें ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार हमें हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दोस्तों, सभी मातृ शक्तियों को भी नमन है। और कहना है कि आप सभी पैनल पर बने हुए जो है उनके लिए हमारे पास कुछ शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी अपने इस त्रुटिपूर्ण शब्दों से ही आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ आज के सुबह के सेशन में। और हमारे आरपी सर का सबसे ज्यादा हम आभार व्यक्त करते हैं। सर, आपने इतने सुंदर शब्दों से हमारा जो है स्वागत किया, आपको कोटि कोटि नमन है। दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी किसी संगठन में जब हम जुड़ते हैं तो वहां एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी होती है हम सभी को संगठन को चलाने की। जिम्मेदारी होती है हम सभी को संगठन में एक दूसरे का दुख सुख बांटने की। जिम्मेदारी होती है कि हम सब किस प्रकार से एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे से अपनी बात कह सके, एक दूसरे को सुन सके। जिम्मेदारी होती है संगठन में कि हम किस प्रकार उस संगठन को सुचारू रूप से चलने और चलाने में मदद कर सकते हैं। संगठन हमारे लिए क्या करता है ये सोचना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी यही सोचा था कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, देश हमारे लिए क्या कर रहा है ये नहीं, हम देश के लिए क्या कर पा रहे हैं। और यही सोचकर उन्होंने इतने बलिदान दिए, इतनी कुर्बानियां दी कि हमें देश के लिए कुछ करना है। तो दोस्तों, शाम का क्या है, गमों की शाम ढलती रहे, खुशियों की बगिया खिलती रहे। आओ मिलकर करें कुछ ऐसा कि शिक्षा की ज्योति हमेशा जलती रहे। तो दोस्तों, ये हमारा सीखने सिखाने का जो समय है
अभी जो हम चल रहे हैं सीखने सिखाने के समय में, तो इन सीखने सिखाने के समय में आइए हम थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मन में ऐसे क्या ख्याल आने चाहिए। दोस्तों, दिन की शुरुआत सुबह से होती है और हर सुबह जिंदगी की नई शुरुआत होती है। और सुबह जो हम सोचते हैं उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे पूरे दिन पर, हमारे जीवन पर। तो आज हम उन्हीं 5 बातों पर, मात्र और मात्र 5 बातों पर विचार करेंगे कि वो कौन सी 5 लाइन है जो हमें जरूर सुबह सोचनी चाहिए, बोलनी चाहिए। सर, हमारा स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी मैम जी। दोस्तों, ये 5 लाइन जो हमें एवरी मॉर्निंग, मतलब डेली बोलना चाहिए, रोज। और वो 5 लाइन है, आई एम द बेस्ट। जो पहली लाइन है दोस्तों, वो ये है कि आई एम द बेस्ट। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो सुबह उठते ही ये सोचते हैं, यार मैं पैदा ही क्यों हुआ धरती पर, मैं धरती पे बोझ हूँ, यार मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अब सुबह उठते ही जब हम निगेटिविटी को जो है आकर्षित करेंगे, तो क्या हमारा पूरा दिन बेहतर जाएगा? कभी नहीं दोस्तों। अगर हमें जीवन में कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है, तो हमें जो है सोचना चाहिए कि आई एम द बेस्ट। यस, मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ। मैं भगवान की बनाई हुई सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं बहुत बेस्ट हूँ, बहुत अच्छा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो एक पक्षी नहीं कर सकता। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कीट पतंगे नहीं कर सकते। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कोई जानवर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। मैं भगवान की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक हूँ। इसलिए मैं बेस्ट हूँ। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं जो सपने देख रहा हूँ मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। मेरे अंदर पावर है। और सबसे ज्यादा भगवान को सुबह सुबह धन्यवाद इसलिए देना चाहिए कि भगवान, तूने मुझे रात को जिस प्रकार सुलाया, सुबह मुझे वैसे ही सही सलामत जगाया। मैं वाकई में बहुत अच्छा हूँ। मेरे भाग्य अच्छे हैं कि रात में सही सलामत सोया और सुबह सही सलामत जगा हूँ। क्या होता अगर सोते सो के उठते तक मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती? क्या होता अगर मैं सुबह सो के उठूं और मुझे पता चले कि मेरा आधा अंग काम करना बंद कर दिया है? तो दोस्तों, मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे सारे अंग काम कर रहे हैं। मैं खुशनसीब हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा फील करना चाहिए। और दोस्तों, जो दूसरी लाइन है उसमें लिखा है आई कैन डू इट। जी हाँ दोस्तों, इस शब्द का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा। सुबह उठते से ही उनके दिमाग में होता है कि यार आज दिन में ये काम करना है, वो करना है, पता नहीं कैसे होगा, मुझसे तो नहीं होगा, बहुत कठिन है। दोस्तों, कभी कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। हर कार्य उतना ही आसान होता है जितना वो कठिन दिखाई देता है। क्योंकि हम उसे उस एंगल से नहीं देख पाते जिस एंगल से हमें देखना चाहिए। कहते हैं कोई काम नहीं मुश्किल जब किया इरादा पक्का। तो दोस्तों, सोचना चाहिए। सुबह सो के उठते ही हमें दूसरी लाइन हमें ये बोलना चाहिए, मैं बहुत अच्छा हूँ। बोलने के बाद ये भी बोलना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी कार्य है, मैं उसे कर सकता हूँ। मैं उसे वहन कर सकता हूँ। अपनी जिम्मेदारियों को वहन करने की योग्य मैं हूँ। मुझसे होगा, मैं कर सकता हूँ। सपोज दैट अगर हमें किसी से बात करनी है, हमें ट्रेनिंग लेना है या हमें सेशन लेना है, हमें होस्टिंग करनी है, अगर हम ये मन में सोचते रहे
कि यार नहीं होगा हमसे, कैसे होगा। बहुत सारे हमारे नए साथी ऐसे हैं जो आज भी ये विचार करते हैं। उन्हें हो गया 2-4 महीना सेशन में आते, पैनल पर आते, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं। और करने से पहले वो 100 बार सोचते हैं कि कोई गलती हो गई तो। दोस्तों क्या हुआ अगर गलती हो गई तो? जीवन में दो ही चीजें होती हैं, सही और गलत, पॉजिटिव और निगेटिव। दोस्तों पॉजिटिव क्यों ना सोचे? क्यों आखिर हम निगेटिव सोचें? क्यों हम ऐसा सोचे कि गलती हो गई तो? क्यों हम ये ना सोचे कि अगर बहुत अच्छा रहा तो? आज मैं सेशन ले रही हूँ और सेशन वाकई में बहुत लाजवाब रहा तो मैं कर सकती हूँ। अगर मैं 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से लोगों को सुन रही हूँ, तो दोस्तों मैं ये काम कर सकती हूँ। वाकई में ये बहुत लाजवाब काम है, मैं कर सकती हूँ। मुझे अगर ये जिम्मेदारी दी गई है, मैं प्रयास करूंगी कि इसको बेहतर से बेहतर करूं, और मैं कर सकती हूँ बेहतर। मुझे यही सोचना चाहिए कि इसमें तो हो गई सर, तो अरे होगी तो भी, जो हो जाएगा उसके लिए क्या सोचना, हम क्या कर सकते हैं हमें वो सोचना है। दोस्तों कहते हैं ना कि व्यक्ति अपनी मेहनत करता है, लेकिन जो फल होता है ना वो उसके हाथ में नहीं होता। बीज बोना किसान के हाथ में है, खेत में जुताई करना, सिंचाई करना और बीज खेत में डालना वो उसके हाथ। उसने 100 बीज अगर खेत में डाला तो जरूरी नहीं कि वो 100 के 100 ही अंकुरित हो, हो सकता है कम अंकुरित हो। तो दोस्तों बीज डालना हमारा काम है। कितना अंकुरण होगा, कितने बीज प्रफुल्लित होंगे, कितने फलेंगे फूलेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन किसान अगर ये सोच कि इतना लगाऊं, पता नहीं इतना नहीं जमेगा, छोड़ जाने दो, इतना कम ही डालता हूँ, तो ऐसा अगर वो सोचेगा तो शायद वो अच्छे से खेती नहीं कर पाएगा। पौधा लगाने से पहले अगर हम ये सोच लें पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा पता नहीं सक्सेस होगा नहीं होगा, हरा रहेगा नहीं, सूख जाएगा तो क्या होगा। दोस्त हमारा कार्य है, मैं कर सकती हूँ। हाँ मैं पौधा लगा सकती हूँ, मैं इसकी देखभाल कर सकती हूँ, मैं इसको हरा भरा रख सकती हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ इसको हरा रखने की। दोस्तों ऐसे ही हमें सोचना चाहिए कि हम संगठन में हैं। आज जैसे हमारी श्रीना मैम है, उन्होंने सोचा कि यस आई कैन डू इट, मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष कर सकती हूँ, मैं अपने लोगों के लिए संघर्ष कर सकती हूँ, मैं अपने हाई रिच के लिए संघर्ष कर सकती हूँ। चाहती तो वो भी हार मानकर, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिस पर सरकारी डंडा पड़ा और वो बंद हो गई, एमडी सीएमडी भाग गए। मैं भी ऐसे बहुत सारे कंपनियों को जानती हूँ जहाँ एमडी सीएमडी का कुछ पता ही नहीं होता, लोग ढूंढ रहे हैं उनको। लेकिन यहाँ हमारी श्रीना मैम, हमारे सर हमारे साथ बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं सही हूँ और मैं अपने आप को सही साबित कर सकती हूँ। मैं प्रयास करूंगी कि सब कुछ बेहतर हो। दोस्तों आज वो उनके इस सोच का नतीजा है। सर जेल में थे, उसके बावजूद, सर के जेल में रहने के बावजूद मैम अकेले इस संघर्ष को की। उन्होंने सारे सबूत जुटाए, लोगों से बातचीत की, लोगों को अपने फेवर में किया, किस प्रकार से उन्होंने हम सभी को एकजुट किया और कहा कि आप सब हिम्मत मत हारिए, हम सब मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं। यस आई कैन डू इट, कोई और कर सकता है तो हम क्यों नहीं। दोस्तों हमें याद आता है कि बहुत पहले हमने एक मूवी देखी थी जुगाड़। दोस्तों उस मूवी में भी ऐसा ही था, सिर्फ एक नंबर मिस्टेक के नाते एक ऐसे नेक बंदे की फैक्ट्री पर ताला लग गया था, उसकी ऑफिस में सरकारी ताला पड़ गया था कि आपका जो ऑफिस है ये सही जगह पर नहीं है, ये रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल जगह पर है, कमर्शियल जगह पर नहीं है। दोस्तों एक नंबर की मिस्टेक की वजह से हो गया था, बेचारा हार मान गया, सोचने लगा कि क्या करूं। नहीं, हार नहीं मान सकते, आई कैन डू इट, मतलब हम कर सकते हैं। कुछ सोचो इसके विषय में,
उसे हिम्मत आई, उसने सोचा कि सही कह रही है। तो उसने सोचा किस प्रकार, अब तो इतना पैसा भी मतलब कंपनी पे ताला बंद है, वहां का जो माल है वो भी अंदर ही है, जो एम्प्लॉय है वो भी छोड़ने को तैयार है, कोई साथ देने को तैयार नहीं। एम्प्लॉय को मैं सैलरी कैसे दूंगा, क्या करूंगा? जुगाड़ किया उसने। उसकी वाइफ ने कुछ गहने बेचे। एक व्यक्ति था, उसका नाम ही जुगाड़ था। उसको जुगाड़ से ऑफिस की व्यवस्था दूर कहीं करवाई। थोड़ा दूर होने के नाते काफी एम्प्लॉय ऐसे थे जिन्होंने मना कर दिया कि सब कुछ दिन आए, लेकिन देखा कि सुधार नहीं हो पाएगा, ऐसे ही रहेगा, पेमेंट नहीं मिलेगा, तो हम क्यों इतनी दूर आए काम करने। लोग छोड़ने लगे। उसने हिम्मत नहीं हारी, बोला आई कैन डू इट। उसने एक अपने ऐसे दोस्त जिससे बहुत साल पहले झगड़ा हो गया था, वो पार्टनर था कंपनी का, उससे फिर मिला। उसकी वाइफ ने सर्च कर करके 3-4 ऐसे लोगों के नाम निकाले जो उसका साथ दे सकते थे। उसने उन सभी से जाकर मिला, वो व्यक्ति अपनी वाइफ पत्नी के कहने पे सभी से जाके मिला और प्रयास किया कि हाँ मैं करूं, मैं लोगों से बात करूं। और वही 4-5 लोग आए। जुगाड़ ऐसा था कि उसने टेंट का ऑफिस बनाया था एक पुराने से मकान में, जो सस्ते रेंट पे मिल जाता है, खंडहर सा था। उसको टेंट के पर्दों से ढक कर उसका ऑफिस बनाया कि कोई खंडहर ना दिखे, कम पैसे कम लागत में ये बढ़िया दिख सके कि एक ऑफिस है। लोग यहाँ आए अगर, तो ये ना सोचे कि ये खंडहर है। किसी प्रकार से जुगाड़, जो दोस्तों जुगाड़ से उसे बनाया। वो मूवी जब मैंने देखी थी, वो संघर्ष किया, लड़ा, और अंततः वो उस फाइल को निकालने में कामयाब हो गया जिसपे मिस्टेक नंबर लिखा हुआ था। मतलब मिस्टेक से बंद हो गया था, लेकिन उस फाइल का जो नंबर था वो सही था। वो उस फाइल तक पहुंचा, लेकिन जो अधिकारी था जिसने सीज किया था फैक्ट्री को, उसकी उसके साथ पर्सनली खुंदक हो गई। किसी बात पे बहस हो गई और पर्सनली वो उससे खुंदक निकालने लगा। बोला मानता हूँ कि ये ताला गलती से लग गया, लेकिन अब मुझे जिद है कि मैं तुम्हारा ये फैक्ट्री ढहा के रहूंगा, इसको गिरा के रहूंगा, मैं नहीं मानूंगा। अब तो पर्सनली मुझे खुंदक है, तुमसे पर्सनली जिद है। वो पर्सनली दुश्मनी निकालना चाहता था, लेकिन ये व्यक्ति दौड़ा जैसे हमारी श्रीना मैम ने सर पैर के पसीने को एक कर दिया, मेहनत किया, संघर्ष किया, और आज हमारे हाईरिच को भंवर से पार कर कर ले आ रही है। उसी प्रकार से उस व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया और स्टे ऑर्डर ले आया अपनी फैक्ट्री का। जुगाड़ लगा लगा के किस प्रकार से उसने उस फैक्ट्री का स्टे ऑर्डर लिया, ये उस मूवी में दिखता है। वाकई में उस मूवी को देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि तब मैं हाई रिच में नहीं थी। लेकिन आज जब हाई रिच का संघर्ष देखती हूँ, अपने श्रीना मैम का संघर्ष देखती हूँ, केडी प्रतापन सर का संघर्ष देखती हूँ, तो मुझे बार बार वो मूवी याद आती है। मैं घर में भी इस बात की चर्चा करती हूँ कि आज हमारे हाईरिच की हालत उस जुगाड़ मूवी जैसी हो गई है, और हमारी श्रीना मैम उस व्यक्ति और उसकी पत्नी जैसे ही संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसे कहते हैं आज हमारी मैम का जो संघर्ष रहा वो इसी पे डिपेंड है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। अगर वो ये सोचती कि मुझसे नहीं होगा, तो दोस्तों होता वही कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अगर वो मान लेती तो आज हमें हार मिलती, लेकिन उन्होंने ठान लिया है, इसलिए हमें जीत मिली है। दोस्तों, तीसरी जो लाइन है वो है आई एम ए विनर। दोस्तों, तीसरी लाइन ध्यान से देखिए कि लिखा है आई एम ए विनर, मैं विजेता हूँ, मैं लूजर नहीं हूँ, मैं विजेता हूँ। सुबह हमें ये चीज सोचना चाहिए कि मैं विनर हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं हर क्षेत्र में विजय हासिल कर सकता हूँ। कोई काम नहीं मुश्किल जब किया इरादा पक्का। जी हाँ दोस्तों, ठान लो तो जीत है। जीत हर उस क्षेत्र में जहां हम खड़े हैं, जीत हर उस क्षेत्र में जहां हम कार्य कर रहे हैं। यस, मैं विनर हूँ, मैं लूजर नहीं हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं जीत कर आऊंगा। आज हमारी मैम ने, सर ने यही सोचा, हम सब ने यही सोचा है
कि हम जीतेंगे, ये केस हम जीतेंगे। मुझे विनर होना है, मैं विनर हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, हो पता नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे। शुरू से ये था कि मैं विनर हूँ। जब हम सभी को ये विश्वास है कि नहीं मैं जीत चुका हूँ, मैं जीता हूँ, मैं जीत को हासिल कर सकता हूँ, मैं एक विजयी इंसान हूँ, मैं हारने वाला नहीं हूँ, तब आज हमें ये जीत मिली है, ये विजय मिली है। दोस्तों, विजय यूं ही नहीं मिल जाती, विजय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और वो संघर्ष जो आज 15 दीदी महीनों से आपका हम। वॉइस नहीं आ रहा है। जी सर, आ रहा है सर, अभी आ रहा है। जी 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 मैम, आपकी आवाज क्लियर है मैम। वो संघर्ष जो हम सभी 15 महीनों से कर रहे हैं, सिर्फ ये सोचकर कि हम एक ऐसे इंसान हैं जो विजयी है, हम जीतने वाले आवाज नहीं इंसान आ हैं, रही मैम हारने जी वाले हमारी तरफ नहीं हैं। इधर। हम हारने वाले नहीं हैं, हम जीतने वाले हैं। तो दोस्तों, आई एम ए विनर, हमें हर सुबह ये सोचना चाहिए कि मैं विजयी इंसान हूँ, मैं विनर हूँ। और दोस्तों, चौथी जो लाइन है वो है ट्यूसडे इज माय डे। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन मेरा दिन है। जब हम सभी ये सोच कर चलेंगे, सुबह उठते ही सोचेंगे कि आज का दिन मेरा दिन है, मैं आज के दिन में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, आज मेरा दिन है, मैं हर वो काम को कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरा दिन है। तो दोस्तों, जब हम उस दिन को अपना समझेंगे तो अपने तरीके से हर कार्य को करेंगे और अपने दिन के साथ साथ अपने जीवन को भी बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, होता क्या है, हम सोचते हैं अरे उनके ऊपर, उनसे मैंने ये काम कहा था, पता नहीं होगा नहीं होगा, चलो उनको ये बात कह देते हैं, पता नहीं। जब भी हम दुविधापूर्ण बातें सोचते हैं, वही हमारा हौसला, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, सब कुछ, या यूं सोचिए कि हमारी सकारात्मकता, जो हमारी सकारात्मकता है वो खत्म हो जाती है जब भी हम दुविधापूर्ण सोचते हैं। दोस्तों, हमें सोचना चाहिए कि आज का दिन मेरा दिन है, मतलब आज मैं जो भी करूंगा वो बेहतर होगा। आज बहुत लकी दिन है मेरे लिए, मेरे दिन का मतलब वो लकी है, बहुत ही लकी है, आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए हमारे अंदर। और दोस्तों, पांचवा जो है, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। जी हाँ दोस्तों, भगवान हर समय हमारे साथ है। हमें सोचना चाहिए कि वो ईश्वर हर समय